हेलो लर्नर्स, दिस इज़ जूही हियर। आज मैं आप लोगों के लिए एडुटेरिया करेंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का डिस्कशन करूंगी और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे साथ साथ ये भी बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की जो करेंट अफेयर सीरीज़ है इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। अभी जो है वो 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेताजी के जन्मदिन जयंती पर 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। तो यह जो है वो श्री अरबिंदो जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? भूजल पे संयुक्त राज्य जल शिखर का जो सम्मेलन है यह पेरिस में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, ईशान किशन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ईशान किशन कौन है ये लोग आप लोग जानते होंगे। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया। बिल्कुल सही है, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जो है वनडे में दोहरा शतक लगाए। वह ओडीआई में दोहरे शतक बनाने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज बने। बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट है थर्ड, ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 तीनों जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फॉर्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फॉर्म बन गया है? तो अभी जो है वो केरल राज्य के अलवा में स्थित एक बीज फॉर्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फॉर्म बन गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं जो एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक है दिसंबर 2022 में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह जो है वो आईएलओ की 7वीं बैठक जो है एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर में जो है ये सिंगापुर में आयोजित की गई। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया? तो दिसंबर 2022 में जो है वह जो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो अभी जो है वो मेघालय ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है, मेघालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन साइकिलिंग एंड ट्रेडिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चेन्नई में किया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन साइकिलिंग एवं ट्रेनिंग वर्चुअल एंड लर्निंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का जो है उद्घाटन चेन्नई में किया गया। चेन्नई में जो है वो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है अनुराग ठाकुर के द्वारा। नेक्स्ट है, 9 आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक किसने किया है? तो ये जो है वो पणजी गोवा में किया गया। आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए जो है वो पणजी गोवा में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का जो है वो आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है आरोग्य एक्सपो का आयोजन? तो यह जो है वो पणजी गोवा में किया गया।
नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये तमिलनाडु बन गया है। तमिलनाडु राज्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तमिलनाडु। नेक्स्ट है भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? तो यह जो है वो नमामि गंगे परियोजना को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है, नमामि गंगे परियोजना को। नेक्स्ट है IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालयी औषधीय पौधों को शामिल किया गया है? तो IUCN रेड लिस्ट में जो है वो मेजोट्रोपिस पैलिटा क्या है? मेजोट्रोपिस पैलिटा, फ्रिटलारिया सिरोहोसा और टेक्टा इलोरिजा हटागिरिया को जो है इस तीनों को सम्मिलित किया गया है। IUCN रेड लिस्ट हिमालयी औषधीय पौधों में जो है इस तीनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए है कि कौन किससे संबंधित है, व्यक्ति का नाम दिया गया है और संबंधित क्षेत्र है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश के जो CM हैं वो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। नाबार्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं साजी केवी। कौन है? साजी केवी। और TTFI की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो है मेघना अहलावत। कौन है? मेघना अहलावत। ये तीनों जो है वो सही है, इसीलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश में पहली बार 2 महिला वित्त मंत्रियों जेनेट येलेन और कोषाध्यक्ष मैरिलिन मलरेबा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया है? अभी जो है वो अमेरिका की 2 महिला वित्त मंत्रियों जेनेट येलेन और कोषाध्यक्ष मैरिलिन मलरेबा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया है। नेक्स्ट है कि किस हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? तो अभी जो है वो हॉकी खिलाड़ी के नाम पे जो है उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम खोला गया है। तो यह जो है वो रानी रामपाल के नाम पर जो है यह हॉकी खिलाड़ी के नाम पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है, रानी रामपाल। ये नाम आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती परवीन ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अभी जो है वो राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का जो उद्घाटन है वो किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती परवीन ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला, माँ से याद रखेंगे कि माता से रिलेटेड जो कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है वो भारती परवीन के द्वारा किया गया है। और कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट मिलान करना है कि व्यक्ति का नाम दिया गया है और उसके संबंधित क्षेत्र का नाम। दीना बोलुआर्टे जो है वो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति है। क्वेश्चन आएगा कि पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है दीना बोलुआर्टे। कौन बनी है? दीना बोलुआर्टे। राजीव लक्ष्मण करंदीकर कौन है? राजीव लक्ष्मण करंदीकर जो है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं। राजीव लक्ष्मण करंदीकर क्या है? राजीव लक्ष्मण करंदीकर जो है वो राष्ट्रीय संख्या आयोग के अध्यक्ष है। मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको ये लर्न हो जाए।
नेक्स्ट है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये हैं केविन मैकार्थी। कौन है? केविन मैकार्थी। केविन मैकार्थी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये सारे सही है, तो डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक बार चलिए रिवीजन करते हैं कि पेरू की पहली महिला दीना बोलुआर्टे, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण करंदीकर, अमेरिका प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष केविन मैकार्थी। नेक्स्ट है किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सौर बैटरी स्थापित की है, जो एक बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा जो है वो भंडारण कर सकती है। तो अभी जो है वो फिनलैंड में सौर बैटरी स्थापित की गई है, जो महीनों भर की हरित ऊर्जा को भंडारण करने में सक्षम है। नेक्स्ट है फोर्ब्स की विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में क्या कथन सत्य है। तो फोर्ब्स के द्वारा 100 शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की जाती है और उसके बारे में कथन दिया गया है। कौन सा कथन सत्य है ये आप लोग को बताना है। तो पहले आइए, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो 36वें स्थान पे है, बिल्कुल सही है। भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है, ये बिल्कुल सही है। अपने प्यारे भारत की 6 महिलाओं को फोर्ब्स की 100 सूची में 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन इस रैंकिंग में जो है वो शीर्ष पे है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोग को पता चल गया होगा। यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। और हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, ये तो आप लोग को पता ही है। और यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर, यह जो है रैंकिंग में सबसे प्रथम पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों सही है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कंटेनर विकसित किया है, जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? इस उत्पाद का नाम सिंधुजा 1 रखा गया है, जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। तो अभी जो है वो IIT मद्रास के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वेंटर जो है वो विकसित किया है, जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है। और यह इसका जो उत्पाद का नाम है वो सिंधुजा रखा गया है, में समुद्र से उत्पन्न। तो यह जो ओशन वेव एनर्जी कन्वेंटर है, इसको IIT मद्रास के द्वारा जो है वो विकसित किया गया है। नेक्स्ट है पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर कहाँ आयोजित किया गया? तो पहली बार जो है वो भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी के बाहर विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या है? तो विश्व मृदा दिवस की जो थीम है वो क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो यह है सॉइल वेयर फूड बिगिंस। क्या है? सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस जो है वो विश्व मृदा दिवस की थीम है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मीन्स मनरेगा के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है? तो यह जो है यह अमरजीत सिन्हा के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है। मनरेगा के कामकाज की समीक्षा के लिए जो है वो किसके नेतृत्व में पैनल का गठन किया गया है? तो अमरजीत सिन्हा के नेतृत्व में मनरेगा के कामकाज के समीक्षा की नेतृत्व की गई है। नेक्स्ट है 1 फरवरी 2023 को एक वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। तो 1 जनवरी 2023 से जो है वो भारत किसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो ये है वासेनार अरेंजमेंट। वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता हमारे जो प्यारा भारत है उससे उन्हें जो है वो 1 जनवरी 2023 से वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता मिली है।
नेक्स्ट है, किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट जारी की है? तो अभी जो है वो WMO जो है वो पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट जारी की है। पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज WMO के द्वारा जारी की गई है। डीजी यात्रा को समस्त हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। प्रथम चरण में किन 3 हवाई अड्डों के लिए 1 दिसंबर 2022 को डीजी यात्रा शुरू की गई है? तो अभी जो है वो डीजी यात्रा शुरू की गई है। और डीजी यात्रा में किन 3 हवाई अड्डों को चुना गया है? तो डीजी हवाई अड्डा में नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु शामिल है। डीजी यात्रा, डी फॉर दिल्ली और वाराणसी और बेंगलुरु याद रखेंगे। डीजी यात्रा नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? फीफा विश्व कप में जो है वो पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी जो बनी है वो हैं स्टेफनी फ्रेपर्ट। कौन है? फ्रेपर्ट। स्टेफनी फ्रेपर्ट। कौन है? स्टेफनी फ्रेपर्ट जो है वो पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी बनी है, स्टेफनी फ्रेपर्ट। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? तो अभी जो है JAXA जापान अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का इस्तेमाल करने की सफलतापूर्वक घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी जो है वो भारत ने किस देश के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत जो है अभी जर्मनी के साथ, किसके साथ? जर्मनी के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है 30, दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है प्यारा महाराष्ट्र, जिन्होंने दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने जो है वो पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है और वो किया है चेन्नई में। कहाँ किया है? चेन्नई में। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने है पहला क्वेश्चन। एंड अरमाने जो है, गिरिधर अरमाने जो रक्षा सचिव हैं, इन्होंने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का जो है उद्घाटन है वो कहाँ किए हैं? तो वो चेन्नई में किए हैं। हाल ही में कहाँ पर जो है अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है? तो अभी जो है वो जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है, मीन्स अपने जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना शुरू की है? तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना जो है वन सपोर्ट है, स्पोर्ट। तो यह जो है ये उत्तर प्रदेश की योजना है। नेक्स्ट है, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला सुरेखा यादव बनी है। सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है? तो सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और राष्ट्रीय सम्मेलन जो है यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन
नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? तो अभी जो है वो हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया है हैदराबाद में, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है 37, हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह बना है प्यारा भारत। प्यारा भारत जो है विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश प्यारा भारत बन गया है। नेक्स्ट है 38, नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 कप की मेजबानी की है। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे। ये तीनों सही हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 कप जीते। T20 की मेजबानी भारत ने की और इसके ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे। नेक्स्ट है 39, कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू जो है वो कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीती हैं। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने कहाँ पर जो है ग्लोबल मिलेट श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया? यह जो श्री अन्न है इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं उसे आप ज़रूर अच्छे से कवर कर लें। चलिए, इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है। तो यह जो है वो नई दिल्ली में पीएम मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स का उद्घाटन किया और इस अवसर पे जो है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट जारी किया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दें कि 2023 को जो है वो श्री अन्न वर्ष घोषित कर दिया गया है, इंटरनेशनल ईयर्स फॉर मिलेट्स। पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को घोषित किया गया है और भारत सरकार ने श्री अन्न कहा है मोटे अनाजों को। नेक्स्ट है, उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है अनुराधा राय को। किसे मिला है? अनुराधा राय को उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड किसे मिला है? अनुराधा राय को मिला है उनके उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुराधा राय को मिला है। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को जो है फीफा विश्व कप में गोल्डन बूट का पुरस्कार किलियन एम्बापे को मिला है। किसे मिला है? किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट पुरस्कार मिला है। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया। जैविक विविधता याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 3 संशोधन विधेयक पारित किया है? तो हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए जो संसद ने संविधान अनुसूचित जाति आदेश विधेयक 2022 जो पारित किया है वह किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय याद रखेंगे। ह से हिमाचल और ह से हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए जो है विधेयक पारित किया गया है और ये 3 संशोधन है। नेक्स्ट है, राज्यसभा
के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं? तो अभी जो है वो पीटी उषा राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य बनी है पीटी उषा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है? तो जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद को जो है वो किसके साथ जो है वो लॉन्च किया गया है? तो यह है बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस के साथ। नितिन गडकरी जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने बजाज एलियाज जनरल इंश्योरेंस के साथ भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 सखारोव पुरस्कार किसने जीता है? तो विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 सखारोव पुरस्कार जो है वो यूक्रेन के लोगों को मिला है। यूक्रेन को लोगों को जो है वो विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार 2022 मिला है। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप के संबंधित में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं। फाइनल मैच लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया, बिल्कुल सही है। फीफा विश्व कप जो है 2022 उसका फाइनल मैच लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में खोला गया, बिल्कुल सही। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता, बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना ने पेनल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल जीता है, बिल्कुल सही है। लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है। किसने जीता है गोल्डन बॉल? बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपके लिए 4 क्वेश्चन है कि ये कौन से स्टेडियम में फीफा विश्व कप का फाइनल मैच खेला गया? तो लुसेन आइकॉनिक स्टेडियम में। कौन जीता? तो अर्जेंटीना जीता। किसे हराया? तो फ्रांस को 4-2 से हराया। और गोल्डन बॉल पुरस्कार मिला है लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट है भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 50 सुपर 50। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड का क्या नाम है? तो यह नाम है कल्याणी फेरेस्ट्रा। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का जो नाम है वो है कल्याणी फेरेस्ट्रा। कल्याणी फेरेस्ट्रा नाम है। और ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके टीचर संबंधित एग्ज़ाम, बीपीएससी संबंधित एग्ज़ाम या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं इसके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आप करंट अफेयर की तैयारी करने के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़े और थोड़ा प्रयास अपने सपनों को पाने के लिए ईमानदारी पूर्वक से करें। अगर आप ईमानदारी पूर्वक से मेहनत करते हैं तो आज नहीं, कल नहीं, लेकिन एक ना एक दिन आपको सफलता का सूरज ज़रूर दिखाई देगा। इसी पॉजिटिविटी के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत कीजिए। हमें और आपको एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।